हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा उसको जाके जरूर देखना। और इस एनिमे का नाम है द फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। इसका नाम मैं पिन कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा। इस एनिमे के स्टार्ट में हमें मेन कैरेक्टर के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि दो लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो दोनों लोग उनसे पंगा लेने आए थे, तो वो जानबूझ के उससे भिड़ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि तुम्हारी ही गलती है सारी। और उनका पंगा लेने का मकसद ये था क्योंकि उनका जो जूनियर था वो हमारे मेन कैरेक्टर से डर गया था, इसलिए वो दो लोग अपने मेन कैरेक्टर के दोस्तों से पंगा ले रहे थे और वो बोल रहे थे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। वो लोग ये बातचीत कर रहे होते हैं कि इतने में रिंतारो उनके पीछे आके खड़ा हो जाता है और रिंतारो की जो एक्सप्रेशन होता है उसको देख के उनकी फट जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मेरी फट जाती और मैं भी वहां से भाग जाता। देन रिंतारो अपने दोस्तों से बोलता है कि तुमने क्या करा आज, जो ये लोग तुमसे ऐसे भिड़ने के लिए रेडी थे। तो रिंतारो के दोस्तों से बताता है कि हमारी गलती नहीं है, वही लोग हमसे पंगा ले रहे और तो और गलती तुम्हारी क्योंकि तूने उसके जूनियर के साथ कुछ करा था। इसके बाद रिंतारो बताता है कि पिछली रात को उसने एक लड़के को देखा था जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने चाटा मारा और वहां से चली गई। तो रिंतारो उसके लिए काफी बुरा फील कर रहा था और रिंतारो जैसे उसके पास गया वो लड़का उसको देख के डर गया और डर के वहां से भाग गया। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी डर के भाग ही जाता। और उनमें से एक दोस्त तो ये भी बोलता है कि उसको लगा तो उसको मार डालेगा इसलिए वो भाग गया। एंड रिंतारो बोलता है हाँ ठीक है, मेरी गलती सारी। अब एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, इसमें दो स्कूलों के बारे में बताया गया, एक है चिदोरी और एक है क्योको। चिदोरी बॉयज स्कूल है और क्योको गर्ल्स स्कूल है। एंड दोनों स्कूल के स्टूडेंट एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तभी रिंतारो को दोस्त बोलता है कि कैरियोके करने चलते हैं, पर रिंतारो को उसकी मॉम का मैसेज आता है फोन पर और वो मना कर देता है। एक्चुअली उसकी मॉम को यह मैसेज था कि उसको उनके शॉप पे हेल्प चाहिए थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रिंतारो भागते हुए शॉप की ओर जाता है। बारिश हो रही थी एंड उसकी मॉम बोलती तो लेट है, तो वो बोलता बारिश हो रही थी इसलिए मेरे को लेट हुआ है। पर रिंतारो ये भी बोलता है कि आप श्योर हो मैं कर सकता हूँ ये काम, क्योंकि आपके कस्टमर डर जाएंगे मेरे को देख। तो रिंतारो की मॉम बोलती है हम सब बिजी है और वैसे भी एक ही कस्टमर है, बारिश भी हो रही तो कोई और कस्टमर आएगा भी। इसके बाद रिंतारो काउंटर पे चल जाता है और वहाँ पे वागुरी बैठी होती है। तो जैसे रिंतारो वागुरी को देखता है, वागुरी केक खा रही होती है और फिर वो देख के उसको शर्मा जाती है और वो खांसने लग जाती है। तो रिंतारो उसे पानी देता है और सॉरी बोलता है कि उससे गलती हो गई। तभी रिंतारो ये नोटिस करता है कि वागुरी ने बहुत सारे केक खा लिए थे और वो काफी छोटी सी थी। तो रिंतारो सोचता है क्या एक लड़की इतना सब कुछ खा सकती है। एंड वागुरी भी सारी चीजें नोटिस कर लेती है एंड वो बोलती है केक काफी अच्छे थे। फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद रिंतारो अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि सॉरी अगर वागुरी वापस नहीं आए तो मेरी गलती, लगता है मैंने उसे डरा दिया। तो उसकी मॉम बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तू अपने आप पे ब्लेम लेना बंद कर हर चीज को लेकर, ये अच्छी बात नहीं होती। बाद में उसकी मॉम ये भी बोलती है कि अगर ऐसा हुआ भी तो वापस से केक से वागुरी को वापस जीत लेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इनके घर की तरफ, जहाँ रिंतारो महंगा पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है और बोलती है वागुरी आई है और वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। अब वागुरी और रिंतारो मिलते हैं और वागुरी उससे माफी मांगती है कल के लिए और ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें एक केक ऑफर करती हूँ कल के लिए अपोलॉजी करते हुए। एंड वो दोनों साथ में टेबल पे बैठे होते हैं एंड वागुरी ने उसको केक ऑफर किया था। अब रिंतारो उससे बात कर ही रहा होता है पर वागुरी का पूरा ध्यान केक पे होता है। तो रिंतारो उसे केक दे देता है। वागुरी पहले तो मना करती है पर रिंतारो बोलता है ये अच्छा है तुम ट्राई करो और फिर वागुरी वो ट्राई करती है और काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। उसको खाने के बाद वागुरी बताते है कल मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि वो शर्मा गई थी। अब ये सुन के रिंतारो कि रिंतारो को देख के शर्मा गई वो। इसके बाद रिंतारो बोलता है काफी ज्यादा रात हो गई है तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ जाता हूँ। वागुरी बोलती है उससे पहले मैं एक केक ले लेता हूँ घर के लिए। उसके बाद वो दोनों सबके बाहर आ जाते हैं और रिंतारो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ जाता हूँ, पर वागुरी मना कर देती है। वागुरी ये बोलती है कि स्टेशन पास में मैं खुद चली जाऊंगी और वागुरी ये भी बोलती है कि मैं तुमसे कभी नहीं डरी और उसे थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिल्ली के दो लौंडे दिखाए जाते हैं वहाँ पे जो कि वागुरी को बुली कर रहे होते हैं। एक्चुअली बुली नहीं कर रहे होते, उसको छेड़ रहे होते हैं क्योंकि वो रिंतारो के साथ थी थोड़ी देर पहले। और ये बुली वही दो लोग हैं जो सुबह इसके दोस्तों से बैठ रहे थे। तो ये वागुरी को काफी सारी बातें बोलते हैं रिंतारो के खिलाफ कि वो बेकार लड़का है, वो जैसे स्कूल से आता है वो भी काफी ज्यादा बेकार है और उसका जो ग्रुप है वो तो और ज्यादा बेकार। तो मुझे नहीं लगता तुझे उसके साथ रह कुछ मिलेगा, तो तू हमारे साथ घूमा कर उसकी जगह। और वो लड़के ये भी बोलते हैं कि रिंतारो काफी ज्यादा स्कैरी हुई है। तो उसके रिप्लाई में वागुरी बोलती है कि तुम सब लोगों ने ये बातें बस सुन के उसको जज कर लिया। एक्चुअली तुम्हें पता भी नहीं है कि रिंतारो कितना अच्छा है और तुम्हें कभी ट्राई करना चाहिए उससे बात करने का और तुम्हें उसके पीठ पीछे उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब ये सुन के उनमें से एक लड़के को आ जाता है गुस्सा और उस पर पंच करने वाला होता है। तभी वहाँ पे रिंतारो आ जाता है और वागुरी को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी बीच में उसके सर पे चोट लग जाती है और उसके सर से खून आने लग जाता है। बट जैसे रिंतारो उन दोनों लड़कों को देखता है उनकी फट जाती है और वो वहाँ से फिर से भाग जाता है। अब रिंतारो के सर से खून आ रहा होता है तो वागुरी उसके सर से खून साफ कर रही होती है। वागुरी उससे काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है जबकि रिंतारो उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसको ट्रबल हुआ। उसके बाद रिंतारो उससे माफी मांग रहा होता है तो वागुरी उसको बोलती है अपना सर ऊपर कर लो एंड वागुरी उसको थैंक्स भी बोलती है उसको बचाने के लिए। एंड इसके बाद रिंतारो उसको स्टेशन तक छोड़ने जाता है और वागुरी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे शॉप पे वापस आऊंगी और अपन साथ में केक खाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इनके स्कूल की तरफ जहाँ पे रिंतारो बैठा होता है और बोलता है मैं काफी थक गया और पिछली रात में सोया भी नहीं। तभी वो क्योंकि स्कूल की तरफ देखता है और वहां से एक पर्दा खुलता है और पर्दे के पीछे होती है वागुरी, जिससे देख के रिंतारो काफी सो जाता है और अपनी तरफ से पर्दा ढक लेता है और सोच रहा होता है वागुरी उससे छोटी नहीं उसकी सेम एज की है। वेल इसी के साथ इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए